तो अब हम इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल। तो पिछले हमने टूल्स में देखा कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को कैसे यूज करना है और कितने बेटर तरीके से हमने उसका सिलेक्शन बनाया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे फाइल के अंदर, ओपन करके यहाँ से हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इमेज को लेकर आते हैं। तो आप अपनी कोई भी इमेज ओपन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इमेज को ओपन किया और इसके बाद हम लोग यूज करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल। मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि जिसकी भी सिमिलर शॉर्ट की हैं तो उनको हम शिफ्ट के साथ यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, हमने यहाँ पर सेलेक्ट क्लिक कर लिया, डब्ल्यू प्रेस क्लिक करते हैं तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर मैं दोबारा डब्ल्यू प्रेस क्लिक करूंगा तो नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, शिफ्ट डब्ल्यू। यानी जिसकी भी सिमिलर शॉर्ट की हैं आप उनको शिफ्ट के साथ चेंज कर सकते हो उस शॉर्ट की हेल्प से। तो हमने यहाँ पर लिया क्विक सिलेक्शन टूल। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है कि हर एक टूल्स किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे अभी हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को देखा तो उन्होंने बताया कि आप सेलेक्ट सब्जेक्ट के साथ भी वर्क कर सकते हो, और दूसरा उन्होंने बताया कि आप रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगल के साथ भी आप वर्क कर सकते हो। इसी तरीके से जब आपने यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक कर लिया क्विक सिलेक्शन टूल, तो जो ये क्विक सिलेक्शन टूल होता है ये डिपेंड होता है हमारे ब्रश के ऊपर। तो आप कीबोर्ड पे जाना है, राइट ब्रैकेट प्रेस क्लिक करोगे, राइट ब्रैकेट से ब्रश का साइज इंक्रीज होता है और लेफ्ट ब्रैकेट से ब्रश का साइज डिक्रीज होता है। तो अगर आप ब्रैकेट आपको क्लियर है तो बेटर है, अगर नहीं है तो आप इस जगह भी जा सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी ब्रश के साइज को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना इंक्रीज और डिक्रीज करना है वो कर सकते हैं। और ब्रश को रखना कैसे है, 100% का मतलब है हार्डनेस। अगर आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो सॉफ्टनेस। तो आप यहाँ पे अपने ब्रश को हार्ड रख सकते हैं। हार्ड रखने के बाद ये ब्रश आ जाएगा। तो जो आपका क्विक सिलेक्शन टूल है ये आपके डिपेंड है ब्रश के रेडियस के ऊपर। यानी ब्रश का जितना आप रेडियस है, डायमीटर जितना आप उसका मेंटेन करके रखोगे उसी के अकॉर्डिंग है। तो जितना आप यहाँ पे ब्रश का डायमीटर आप छोटा करेंगे तो उतनी सिलेक्शन रेंज कम होती चली जाएगी, और जितना ही आप यहाँ पर ब्रश का रेडियस इंक्रीज करके रखेंगे उतनी ज़्यादा सिलेक्शन रेंज आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्रश का जितना आप यहाँ पर अपना डायमीटर जितना कम ज़्यादा करके रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, तो ये जो डिपेंड हो रहा है ये आपके ब्रश के ऊपर। तो आप यहाँ से ब्रश के अकॉर्डिंग सिलेक्शन बना सकते हैं कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन बनाना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये एरिया का भी सिलेक्शन यहाँ तक आ गया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जहाँ भी सिलेक्शन ऐड करने की बात आएगी वहाँ हम शिफ्ट को यूज करेंगे, और जहाँ सब्ट्रैक्ट की बात आएगी हम वहाँ पर ऑल्ट को यूज करेंगे। तो आप कीबोर्ड में जाकर ऑल्ट के साथ आप वर्क कर सकते हैं। वैसे सब्ट्रैक्ट के लिए आप यहाँ पे भी वर्क कर सकते हो, यहाँ से भी लिखा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो मैं आपको साथ साथ में ये सिखाना चाहता हूँ कि मैं आपकी हैबिट डालना चाहता हूँ कि आप शॉर्ट कमांड को भी यूज करें, क्योंकि जितना आप माउस, अभी आप बिगनर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लोग आप देख रहे हैं तो बेटर है कि आप शॉर्ट कमांड को यूज करें। शॉर्ट कमांड से क्या होता है कि हमारी धीरे धीरे स्पीड अच्छी होती है। अगर आप माउस की हेल्प से ज़्यादा काम करेंगे तो थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है और काफ़ी टाइम लगता है काम करने के लिए। तो मैं आपको माउस और शॉर्ट की दोनों को ही बताता हूँ कि अगर आप बिगनर हैं तो आप भले ही आप यूज कर रहे हैं माउस को, लेकिन आप अपनी हैबिट में धीरे धीरे शॉर्ट कमांड को भी इंक्लूड करें। तो आप यहाँ से ऑल्ट के साथ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन जितना चाहते हैं आप उतना यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करके भी आप वर्क कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, जहाँ भी आपको सब्ट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अभी हम जो पार्ट सारा कवर कर रहे हैं वो सिलेक्शन पार्ट कर रहे हैं। तो सिलेक्शन में हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में भी ये चीज़ें देखी थी कि किस तरीके से वर्क करना है, और यही चीज़ हम यहाँ पर क्विक सिलेक्शन में भी देख रहे हैं। इसके बाद आप बैकग्राउंड में जाएंगे, लेयर को कन्वर्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के बाद आपने देखा कि आपका जो बैकग्राउंड पार्ट है वो आपका यहाँ से रिमूव हो रहा है।
तो रिमूव होने के बाद में सेम प्रोसेस इसके अंदर भी वही चलेगा कि आप अपना कोई कलर वगैरह डालना है कलर डाल सकते हैं। अगर आप कोई इमेज लेकर आना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्लेस एम्बेडेड के थ्रू आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ से इमेज लाना चाहते हैं तो आप अपनी इमेज यहाँ से सिलेक्ट क्लिक कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट इमेज लगानी है, कलर्ड लगानी, कोई भी वॉलपेपर लाना चाहते हैं तो आप अपने यहाँ से वॉलपेपर वगैरह ला सकते हैं। शिफ्ट ऑल्ट की हेल्प से आप इसको जितना भी चाहें यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और आप इसको यहाँ पीछे भेज सकते हैं। तो वॉलपेपर में आप इमेज को भी अप्लाई कर सकते हो। और सेकंड पॉइंट है कि आप अपना खुद का भी वॉलपेपर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो इसके अंदर वही सारे सेम प्रोसेस चल रहे हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में भी हमने सीखा था कैसे सिलेक्शन बना के बैकग्राउंड को रिमूव करके बैकग्राउंड अपना न्यू डिज़ाइन क्रिएट करना है, और वही चीज़ सेम हमको एक सिलेक्शन में भी देख रहे हैं। यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन बनाने की एक नई टेक्निक है। उन्होंने बताया कि कोई आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड चल रहा है, कोई ब्रश के रेडियस के ऊपर डिपेंड चल रहा है कि ब्रश का जितना आप रेडियस इंक्रीज डिक्रीज करोगे यानी ब्रश का साइज जितना इंक्रीज और डिक्रीज करोगे उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन रेंज बनेगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से सिलेक्शन बनाकर बैकग्राउंड को रिमूव किया। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और हम आपकी क्वेरी को 100% क्लियर करेंगे।